Yasin Compare Lab. Best versus best. Ultimate comparison. मोटोरोला एज 70 प्रो ये सिर्फ एक फोन नहीं है, ये मोटोरोला का एक स्टेटमेंट है। एक ऐसी मार्केट में जहां हर कोई बेस्ट होने का दावा करता है, वहां ये फोन कागज पर एक तूफान लाने का वादा कर रहा है। लेकिन कहते हैं ना, हर वादा सच नहीं होता। तो क्या है इसकी असलियत? देखिए, स्पेक शीट तो इसकी कमाल की है, नो डाउट, एकदम बीस्ट मोड। पर पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? क्या ये फोन सच में उतना ही दमदार है जितना दिखाया जा रहा है? आइए आज इसकी पूरी पड़ताल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस पहले मोमेंट से, जब आप इस फोन को बॉक्स से निकालते हैं। द फर्स्ट इंप्रेशन, हाथ में फील कैसी है, क्या प्रीमियम फील आती है, और मोटोरोला ने वादे क्या किए हैं? लेट्स फाइंड आउट। ओके, तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। इसके पिछले मॉडल से इसको कंपेयर करें तो प्रोसेसर में अपग्रेड है, गुड। बैटरी भी 6000 से 6500 mAh हो गई है, नाइस। सॉफ्टवेयर सपोर्ट वो भी बेहतर है। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज गायब है। 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस पुराने मॉडल में था, नए में नहीं है, और बस यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। डिजाइन की बात करें तो यहां मोटोरोला ने दिल जीतने की पूरी कोशिश की है। हाथ में लेते ही एक प्रीमियम फील आती है। पैंटोन के स्पेशल कलर्स, अलग अलग फिनिश जैसे मार्बल और फैब्रिक, लुक्स ग्रेट। पर यह सिर्फ सुंदर नहीं, मजबूत भी है। MILSTD 810H रेटिंग, मतलब इसमें फौजी जैसी मजबूती है। और IP69 रेटिंग, मतलब पानी और धूल इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। डिजाइन तो A1 है, पर एक फोन की असली पहचान तो उसकी स्क्रीन से होती है, सही कहा ना? तो चलिए देखते हैं इसका विजुअल एक्सपीरियंस कैसा है। क्या ये सिर्फ नंबर्स का खेल है या आंखों को सच में सुकून मिलता है? 5200 निट्स, सीरियसली? ये नंबर सुनने में ही अजीब लगता है, क्योंकि ज्यादातर फ्लैगशिप्स 2000 निट्स पर ही रुक जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, आप कड़ी से कड़ी धूप में खड़े हो जाओ, स्क्रीन पर सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। आउटडोर विजिबिलिटी की टेंशन खत्म। पर कहानी सिर्फ ब्राइटनेस पर खत्म नहीं होती। यहां है 6.8 इंच की बड़ी सी एमोलेड स्क्रीन, 1.5 के रेजोल्यूशन जो टेक्स्ट को रेजर शार्प बनाता है, और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। यानी सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग हो या गेमिंग, सब कुछ बिल्कुल मक्खन जैसा स्मूथ। और ऊपर से गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन भी है। सॉलिड पैकेज है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस प्राइस रेंज में क्या इससे बेहतर डिस्प्ले मार्केट में है? देखिए, ऑन पेपर स्पेक्स तो यही चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये डिस्प्ले अपने सेगमेंट का किंग हो सकता है। डिस्प्ले आग है, पर असली टेस्ट तो अब शुरू होगा, परफॉर्मेंस का। क्या मीडियाटेक का ये नया चिप इस फोन को सच में एक पावर हाउस बनाता है? चलिए इसको इसके लिमिट्स तक पुश करते हैं। स्कोर्स की दुनिया में ये फोन एक मॉन्स्टर है। देखिए, जहां कॉम्पिटिटर्स 1.8 मिलियन AnTuTu स्कोर के आसपास स्ट्रगल करते हैं, वहीं मोटोरोला 2.4 मिलियन से भी ज्यादा का स्कोर क्लेम कर रहा है। मतलब रॉ पावर के मामले में ये अपने कंपटीशन को लिटरली धूल चटा रहा है। लेकिन नंबर्स तो आते जाते रहते हैं, असली मजा तो रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस में है ना? तो हमने BGMI को मैक्स सेटिंग्स पर चलाया। कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं। फोन थोड़ा गर्म हुआ, पर इसके बड़े से वेपर कूलिंग चेंबर ने सब संभाल लिया। ऐप्स तो पलक झपकते ही खुल जाते हैं। साफ बात, गेमिंग के लिए ये एक सॉलिड मशीन है। परफॉर्मेंस आ गई है, डिस्प्ले जबरदस्त। पर अब बात करते हैं उस चीज की जिस पर सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है, इसका कैमरा। मोटोरोला ने वो टेलीफोटो लेंस आखिर हटाया क्यों? और देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये आवाज इंटरनेट से आ रही है, रेडिट से। और ये एक यूजर का सेंटिमेंट नहीं है, हजारों लोग यही पूछ रहे हैं। उन्होंने टेलीफोटो पूरी तरह से हटा दिया। ये एक डाउनग्रेड है। लोगों में इस बात को लेकर काफी गुस्सा है। फर्क यहां बिल्कुल साफ है। एज 60 प्रो में आपको मिलता था एक प्रॉपर टेलीफोटो लेंस, 3x ऑप्टिकल जूम, यानी दूर की चीजों की फोटो बिना क्वालिटी खोए। और अब एज 70 प्रो में मिलता है डिजिटल जूम। और हम सब जानते हैं डिजिटल जूम का मतलब क्या होता है, एक कॉम्प्रोमाइज। तो इस कॉम्प्रोमाइज के बदले मोटोरोला दे क्या रहा है? उनका जवाब है एक नया पावरफुल 50 मेगापिक्सल का सोनी LYT710 सेंसर। उनका दावा है कि ये लो लाइट में जादू करता है। साथ में 50 MB का अल्ट्रा वाइड और 50 MB का सेल्फी कैमरा भी है। और एक अच्छी बात, सारे लेंसेस 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए अब स्पेक्स, नंबर्स और कंट्रोवर्सी से बाहर निकलते हैं और रियल वर्ल्ड में आते हैं। सुबह से लेकर रात तक एक आम इंसान की तरह यूज करने पर यह फोन कैसा साथ निभाता है। इसकी 6500 mAh की बैटरी,
भाई साहब, ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मैंने सुबह 8 बजे फ़ोन को फुल चार्ज किया, दिन भर सोशल मीडिया, कॉल्स, थोड़ी गेमिंग, वीडियोस, सब कुछ किया, और रात को 11 बजे भी 20% बैटरी बाकी थी। पावर यूजर्स के लिए इससे बड़ी गुड न्यूज़ क्या हो सकती है? और सॉफ्टवेयर, यहां मोटोरोला ने एक बहुत जरूरी वादा किया है, फ्यूचर प्रूफिंग का। फोन एंड्रॉइड 16 के साथ आएगा और 3 साल तक मेजर ओएस अपडेट्स मिलेंगे, प्लस 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। इसका मतलब साफ है, आज फोन खरीदो और आने वाले कई सालों तक टेंशन फ्री रहो। तो परफॉर्मेंस चेक हो गया, डिस्प्ले चेक, बैटरी तो चैंपियन है, कैमरा उस पर थोड़ी बात है। अब जब सारे कार्ड स्टेबल पर हैं, तो वक्त आ गया है आखिरी फैसले का, द फाइनल वर्डिक्ट। इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी अच्छाई, इसकी रॉ पावर। ये फोन स्पीड के मामले में किसी भी फ्लैगशिप से कम नहीं है, एक रॉकेट है बस। और सबसे बड़ी कमी, हाँ वही टेलीफोटो लेंस का ना होना। अगर दूर की साफ सुथरी फोटोज लेना यानी जूम करना एक प्रायोरिटी है, तो ये फोन डिसअपॉइंट कर सकता है। इट्स अ डील ब्रेकर फॉर सम। तो कंफ्यूजन ये है, पुराना 60 प्रो लें या नया 70 प्रो? चलिए इसको एकदम सिंपल कर देते हैं। अगर आपको 3x ऑप्टिकल जूम चाहिए ही चाहिए और थोड़े पैसे भी बचाने हैं, तो पुराना H60 Pro आज भी एक सॉलिड चॉइस है। पर अगर प्रायोरिटी है बेहतरीन बैटरी, टॉप लेवल परफॉर्मेंस और सालों का सॉफ्टवेयर सपोर्ट, तो H70 Pro ही आपके लिए बना है। तो आखिरी सवाल, क्या ये फोन खरीदना चाहिए? देखिए, अगर आप एक गेमर हैं, एक पावर यूजर हैं जिसे एक ऐसा फोन चाहिए जिसकी बैटरी कभी धोखा ना दे और जो सालों तक नया बना रहे, और अगर आप टेलीफोटो जूम के बिना जी सकते हैं, तो हाँ, दिस इज एन एक्सीलेंट पैकेज। इस तरह की डिटेल्ड नॉन नॉनसेंस एनालिसिस लाने में बहुत रिसर्च और मेहनत लगती है, और ये सब पॉसिबल हो पाता है सिर्फ आप सबके सपोर्ट से। तो अगर ये डीप डाइव पसंद आया, तो इस लैब को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।